बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ deals with reaction of body when a force acts on it। यानी थर्ड लॉ उस वक्त डील करता है जब भी हम किसी रिएक्शन बॉडी पे एक्ट करते हैं। यानी इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है लेकिन उसका ऑपोजिट रिएक्शन, यानी जब भी किसी बॉडी पे हम एक्शन करेंगे तो उसका एक ऑपोजिट रिएक्शन हमें मिलेगा। अब एक ये देखें, मेरे सामने एक मेज़ है। ये मेज़ है और ये इसके ऊपर एक किताब पड़ी हुई है। ये मेज़ है, इसके ऊपर एक किताब है। इस मेज़ को मैंने कह दिया बॉडी बी और इसको मैंने कह दिया बॉडी ए। अब ए बॉडी जो सी है वो मेज़ पे क्या कर रही है? एक्शन फोर्स लगा रही है, तब भी उस मेज़ पर पड़ी हुई है। जाहिर सी बात है, यानी इस बुक का एक वज़न है, वो वज़न सारा का सारा किस पे पड़ा हुआ है? मेज़ पर। यानी वो मेज़ पर क्या कर रही है? एक्शन फोर्स लगा रही है। अब मेज़ उस पर क्या कर रहा है? वो रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। रिएक्शन फोर्स किस तरह? यानी वो अपवर्ड डायरेक्शन, यानी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे, यानी रिएक्शन फोर्स लगा रहा है मेज़। यानी एक बुक, सिंपली एक बुक का वज़न है, यानी उस वज़न की वजह से वो मेज़ पर पड़ी हुई है। अब जाहिर सी बात है, मेज़ पर जब वज़न पड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है उस बुक ने एक एक्शन फोर्स लगाई है मेज़ पे। तो बदले पे मेज़ ने उस पर क्या किया है? रिएक्शन फोर्स लगाई है। वो किस पे? ए पे। बॉडी बी ने ए पे लगाई है। अब ये एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स बिल्कुल उसी तरह के द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ए ऑन बी इज कॉल्ड एक्शन फोर्स। यानी जो फोर्स बॉडी ए ने बी पे लगाई है वो क्या होगी? वो एक्शन फोर्स होगी। द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी बी ऑन ए इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स, और जो बी ने ए पे लगाई है वो क्या होगी? रिएक्शन फोर्स। अब सिंपली नोट एक कि जो सी एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, यानी डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करेंगी। ये नहीं कि सेम बॉडी पे एक्ट नहीं कर सकती। अगर सेम बॉडी पर एक्ट करेंगी तो वो कैंसल आउट हो जाएंगी। इस वजह से हम कह सकते हैं कि वो क्या करेंगी? सिंपल बॉडीज़ पर एक्ट करेंगी। ये देखें अब, ये मेज़ एक अलग बॉडी है और यहाँ पे एक बुक क्या है? ये अलग बॉडी है। ये मेज़ एक अलग बॉडी है और बुक क्या है? अलग बॉडी है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट करती हैं। अब इसकी कुछ एग्जांपल समझते हैं जिससे कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब एग्जांपल एक क्या है कि मेरे पास एक रॉकेट है। यानी एक मेरे पास रॉकेट है। ये रॉकेट है। रॉकेट अक्सर आपने देखा होगा और उससे ये आग निकल रही है। जब भी हम रॉकेट छोड़ते हैं खला के लिए, ये मिसाइल वगैरह, तो इसकी आग क्या कर रही होती है? वो एक्शन फोर्स लगा रही होती है। उसके गैसेस निकलती हैं आग की, तो एक्शन फोर्स किस साइड लगा रही होती है? ज़मीन पर लगा रही होती है। और बदले में ये एक्शन फोर्स ज़मीन पर लगा रही है और बदले में रॉकेट पर रिएक्शन फोर्स लग रही है, वो भी किस साइड? ऊपर की तरफ। यानी लेकिन आग एक्शन फोर्स लगा रही है ज़मीन पे, तो जाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा वो आग निकलेगी उतनी जल्दी वो मिसाइल ऊपर जाएगा। यानी मिसाइल पे एक रिएक्शन फोर्स लग रही है। अब एक और एग्जांपल समझते हैं कि मेरे पास गुब्बारा है।
यानी ये गुब्बारा है, इसमें भी हवा भरी हुई है। जैसे ही वो लीक होगा तो यहाँ से एयर निकलेगी बाहर। तो एयर क्या करेगी इस गुब्बारे पर, यानी एयर बाहर निकलेगी, जाहिर सी बात है, तो एक्शन फोर्स लगेगा। एयर बाहर निकली तो एक्शन फोर्स लगी ना। देखें अक्सर आपने गुब्बारे को देखा होगा, जब एयर बाहर निकलती है तो एक्स पे क्या एक्शन फोर्स होगा, तो गुब्बारा दूसरी ऊपर की तरफ मूव करेगा और ये इसकी क्या हो जाएगी, रिएक्शन फोर्स हो जाएगी। देखें सिंपली, जब हम गुब्बारा है, गुब्बारे से जब हवा निकलती है तो एयर उसकी एक्शन फोर्स लगाती है पीछे की तरफ, तो जाहिर सी बात है वो गुब्बारा आगे की तरफ मूव करता है, उसके क्या हो गया, ये रिएक्शन फोर्स हो गया। अब एक और एग्जांपल है। एग्जांपल इसकी ये है, अक्सर आपने तोपें देखी होंगी कैनन, जब कोई परेड होती है तो तोपों की सलामी दी जाती है, तो वो तोप इस तरह एक रेस्ट पे पड़ी होती है। यानी इस पे अब मैं बना तो सही सकता नहीं हूँ, यानी बस वो रेस्ट पे पड़ी होती है तोप। तो जब वो, यानी समझो गाड़ी की समझ लें, यानी ये रेस्ट पे पड़ी होती है तोप, जब वो उससे एक तोप निकलती है, यानी गोला जब निकलता है तो आगे की तरफ एक्शन फोर्स लगाता है। तो जैसे ही वो तोप निकलती है, यहाँ से गोला जब निकलता है तो उस पर एक झटका लगता है, वो इसकी क्या होगी, रिएक्शन फोर्स, इसकी वजह से वो पीछे की तरफ थोड़ा मूव करता है, तो वो ये क्या होगी, इसकी एक रिएक्शन फोर्स होगी। अब अक्सर एक सिंपली आप देख लें, अब समझने का सही आसान तरीका, पिस्टल, यानी जब पिस्तौल से हम फायर करते हैं, मिसाल के तौर पे पिस्तौल जब हम हाथ में पकड़ते हैं उसमें एक गोली होती है, तो जब हम उसको पिस्तौल को जब हम क्या करते हैं, यानी ये समझो ये पिस्तौल का पॉइंट है, यहाँ से जब हम गोली फायर करते हैं तो जो सी गोली का निकलना क्या होगा, एक्शन फोर्स। गोली का निकलना क्या होगा, एक्शन फोर्स। जब बात है जब हम फायर करेंगे तो एक एक्शन होगा, क्या होगा, गोली बाहर निकली, ये एक्शन फोर्स है। बदले में जब हम हमारे पिस्तौल को जब झटका लगता है ना, पीछे की तरफ थोड़ा मूव करता है, जब गोली निकलती है, अक्सर आपने देखा होगा जैसे ही जब पिस्तौल से गोली निकलती है तो पिस्तौल जो है वो पीछे की तरफ थोड़ा सा झटका खाता है, मूव करता है, वो इसकी क्या होगी, यानी वो रिएक्शन फोर्स। ये आप देखें ये ऑपोजिट रिएक्शन होगी ना दोनों, लेकिन क्या है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए। पिस्तौल लैदा डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, बुलेट जो सी है डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे भी तोपों की जब गोला लैदा ऑब्जेक्ट हो गया और तोप लैदा ऑब्जेक्ट होगी। इस केस में अब जो सी फायर की कौन से गैसेस हैं, यानी आग लैदा ऑब्जेक्ट हो गया, तो मिसाइल अलग ऑब्जेक्ट हो गया। अब गुब्बारे वाले केस में गुब्बारा अलग ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसके अंदर से जो सी एयर निकली है ये अलग ऑब्जेक्ट है, यानी ये नोट एक्शन और रिएक्शन फोर्स हैं वो एक्ट एंड डिफरेंट बॉडीज, यानी डिफरेंट बॉडीज़ पे। देखें डिफरेंट बॉडीज़ हैं ना सारी, कोई भी एग्जांपल सेम बॉडीज़ वाली नहीं दी। अब एक बंदा है वो दीवार पे जो सी वो जोर लगा रहा है, तो वो इसकी एक्शन फोर्स होगी दीवार पर, बदले में दीवार उस पर क्या कर रही है, रिएक्शन फोर्स लगा रही है। अब इसी तरह सिंपल मेरे पास एक बॉल उठाई हुई है, वो मैं जब दीवार पे मारूंगा तो वो मेरी एक्शन फोर्स होगी, बदले में वो दीवार से टकरा के जो जब मेरे पास आएगी तो वो दीवार की रिएक्शन फोर्स होगी। ये था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। जज़ाकल्लाहु खैरा।